हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, डिमांडिंग वीडियो के तहत आपके लिए मैं एक न्यू अपडेट लेके आया हुआ हूँ। जैसा सभी बच्चों को यहाँ पे पता लगना चाहिए कि भाई हमारा सैलरी कितना रहेगा यदि हम आरआरबी का एग्ज़ाम यहाँ पे देने वाले हैं तो सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरआरबी में आपको कितना सैलरी मिलता है, कितने आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको फ़ायदे मिलेंगे, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको टैक्स कितना देना पड़ता है, और भी सारी जानकारी, पे स्केल वगैरह हर एक जानकारी आपके साथ में कवर करने वाला हूं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करती है। और यदि किसी बच्चे को ये पता लगता है कि भाई हम भी 1 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं, तो उसके मन में एक थॉट हो जाता है और वो अपनी पढ़ाई के प्रति और थोड़ा जागरूक होकर और थोड़ा डिसिप्लिन होकर अच्छे से स्टडी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इसका पे लेवल और पे स्केल कितना होता है। ठीक है, तो अभी जो करंटली इंडिया में जो चला आ रहा है 7th CPC के तहत चला आ रहा है। ठीक है, 7 CP मतलब 7वां वेतन आपका लगा हुआ है सैलरी के अकॉर्डिंग। अभी कुछ समय पहले बोला गया है कि 2026 में आपका 8वां वेतन लग जाएगा। ठीक है, तो यदि 8वां वेतन लग गया तो कितना सैलरी बढ़ जाएगा ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो 7th CPC RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि जो नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बीच में आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न है वो क्या है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ। यदि आप एम्स वगैरह या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में सेलेक्ट होते हो तो यू कॉल एट नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, वही बात करिए यदि आपसे आप RRB में सेलेक्ट होते हो स्टूडेंट्स, तो आपको बोला जाता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसमें सैलरी का कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ओनली आपका नाम चेंज है, बस इसी वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सैलरी की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो 7th CPC के तहत आपका जो बेसिक पे स्केल कितना देखने को मिलता है, 46,200 आपका बेसिक पे स्केल देखने को आपको मिलेगा। मतलब इतना बेसिक पे है। तो सर बेसिक पे इतना है बट हमारा सैलरी इतना कैसे हो जाता है, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक पे होने के बावजूद आपका सैलरी इतना इंक्रीज होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो 46,200 तो आपका बेसिक पे है, इसके साथ साथ अब आपको मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसेस मिलते हैं जो कि आरआरबी अपने को देती है। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं भी आरआरबी का, ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात कर रहे हैं डीए, डेली अनाउंसेस जो भी होता है डीए जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसका जो आपको अमाउंट मिलता है। ठीक है, यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपको 21,500 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यदि आप 1-2 साल काम कर चुके हो या पुराने कैंडिडेट हो तो आपको 25,000 या 25,000 से ऊपर तक भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि यू आर द फ्रेशर एंड यू आर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है और ये वेरी करता है। ठीक है, ये एक एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग अभी का हुआ है, किसी बंदे का ज्वाइनिंग 6-7 महीने बाद का हुआ, तो उसको ऑब्वियसली कम मिलेगा और आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ये अलाउंसेस डिपेंडेबल है कि आपका जो भी है कितना है, कि आपका एक्सपीरियंस क्या और आपने कब ज्वाइनिंग किया और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि भाई आपका इतना मिलता है। ठीक है, 46,000 जोड़ के रखना, मैं लास्ट में आपको सब बता दूंगा। ठीक है, 46,000 कितना होगा, 46,200, फिर यहाँ पे मिलता है आपको 21,000 से लेके तो 25,500 तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, वही बात करें अब आपसे कि यदि आपका कितना होगा, डीए हो गया, फिर HRA होता है जो कि आपका क्या होता है कि होम रेंट अलाउंसेस होता है। ठीक है, अब ये डिपेंडेबल होता है कि भाई आपका होम रेंट अलाउंसेस कितना देखने को मिलता है, कितना नहीं देखने को मिलता है। तो जो होम अलाउंसेस है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, यदि मैं बात करूँ 8,300 से लेके, ठीक है, तो 8,500, 8,700, ठीक है, कभी कभी 9,000 तक भी चला जाता है। एज डिपेंड कि भाई आप कौन से कैंडिडेट हो उस पर डिपेंड करता है, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8,300 से लेके तो 8,500, 8,600 या 9,000 तक भी ये गाड़ी चली जाती है। ठीक है, यदि आप आरआरबी में एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, तो ये हो गया आपका HRA हो गया। फिर इसके बाद जो आता है आपका टीए, जिसको हम बोलते हैं ट्रेवल अनाउंसर। ठीक है, आरआरबी में ये भी दिया जाता है। ये आपको अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ता है अराउंड 5,500 से लेके
तो 5,500 या बोल सकते हो 5,000, 5,000 या 5,500 के बीच में आपको ये ट्रबल अनाउंसेस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इधर। ठीक है, आप जोड़ के रखिएगा, लास्ट टाइम हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होती है नर्सिंग अलाउंसेस। ठीक है, नर्सिंग अलाउंसेस भी यहाँ पे दिया जाता है, जिसको हम कम से कम 8,500 से लेके तो 9,000 तक आपको कैरी करके लेके चलना। ठीक है, ये इतना अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, फिर उसके मिलता है आपका यूनिफॉर्म अनाउंसेस, जो ड्रेस अनाउंसेस जिसको हम बोला जाता है। ठीक है, अब ये वेरी करता है 1900 लेके 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 तक भी कभी कभी अलग अलग जगह पे मिलता है। ठीक है, बट स्टार्टिंग जो है इसकी 1800 से चालू होती है, तो ये 2200, 2100, 2300, 2400, 25 तक तो भी जाता है। ठीक है, तो ये सब टोटल और जो भी मैंने आपको बताया, यदि हम इसका कैलकुलेशन आपके सामने बिठाएं, आप भी जोड़ लेना, मैं भी जोड़ लूंगा, तो ये 90 प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगी पर मंथ। ठीक है, तो भाई ये 90 प्लस सैलरी है, तो क्या ये सारा सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाएगा सर क्या? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको बताया ग्रोस सैलरी, जो कि आपका एस्टिमेट बनता है। ठीक है, आपका पे लेवल बनता है, आपका पे स्लिप बनता है, उसमें ये मेंशन होता है कि भाई हमारा इतना लेवल देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये 90 प्लस सैलरी देखने को मिलता है। अब साथ ही साथ देखो 90 तो सैलरी आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखो आरआरबी में यदि आप हो तो यहाँ पे कुछ पेंशन स्कीम और कुछ इंश्योरेंस वगैरह चलता है। ठीक है, आरआरबी में एक इंश्योरेंस चलता है जिसको 300 कितने 30 रुपये हमको पे करना पड़ता है। ठीक है, और एक और स्कीम चलती है जिसमें 500 रुपये आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो आपको देना पड़ेगा टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टैक्स आपका कितना जाता है 9,000 से लेके तो 10,000 तक आपका टैक्स चला जाता है। ठीक है, और वही यदि मैं बात करूँ आपसे एनपीएस जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, वो अराउंड 6,000 से लेके तो 7,000 में वेरी करता है। ठीक है, तो यदि मैं टोटल इसमें से डिडक्शन कर लूँ आपका, तो अराउंड 20 से 25,000 रुपये आपके क्या होते हैं कि डिडक्ट होते हैं सैलरी के, और जो नेट सैलरी आपकी बनती है, यदि आप आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सैलरी कितना बनता है। ठीक है, तो आपका जो सैलरी होगा इन हैंड, जो आप बोल सकते हो कि हमारा इतना सैलरी आता है 75 प्लस 75 से लेके तो 80-85 तक आपको सैलरी यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये आपका जो सैलरी रहेगा वो अराउंड कितने से दिन का रहेगा, 24 से 25 दिन का, क्योंकि 4 या 5 ऑफ तो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिल जाते हैं, कहीं कहीं 8 ऑफ भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफ ज़्यादा मिलते हैं, 6 से 8 ऑफ आपको वेरी करते हैं। ये डिपेंडेबल होता है कि आपकी चीज़ें कैसी है। ठीक है, तो इधर वो सैलरी इतना है, बता दिया कि किस प्रकार का सैलरी देखने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और देखो मैंने लास्ट में आपको बोला था एक चीज़ कि यदि आपका 8वां वेतन लगता है तो यही सैलरी आपका सीधा कितना हो जाएगा, 1,35,000 से लेके तो 1,50,000 तक ये सैलरी सबका जा सकता है। ठीक है, भाई बात कर लो, वो फ्रेशर कैंडिडेट का ही बता रहा हूँ। यदि जो पुराने कैंडिडेट है उनका जो सैलरी होगा 150 प्लस ही सैलरी हमको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई बड़ा मोटा पैसा मिलने वाला है, तो मोटा पैसा मिलेगा तो मोटी पढ़ाई आपको करना पड़ेगी। और मोटी पढ़ाई करने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, जहाँ से भी आपको समझ में आता है। ठीक है, नर्सिंग के इतने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म चालू हो चुके हैं, और इतने प्यारे प्यारे और सभी टीचर्स इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं। बस आपको पढ़ने की देर है, आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की देर है। देखो जैसे एम्स है हमारा, एम्स इसी की तरह आप आरआरबी को भी लेके चलिएगा। इसमें आपको एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि आपको प्री और मेंस का लफड़ा नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बी डिसिप्लिन, बी होनेस्ट। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करना है, स्टडी ऐसी करना है कि भाई आप कितने पैसे कमा सकूं। आप इस प्रकार से अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि भाई मेरे को लाख रुपए पर मंथ कमाना है, तो इस प्रकार की लाख रुपए की वाली स्टडी आपको करना पड़ेगी। ठीक है, स्टडी करने के लिए बता दिया कि कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। आई एम नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया। आप सभी लोगों को इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो आप मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच जाए। यदि किसी भी बच्चे का, देखो मैं बता दूँ, किसी भी बच्चे का कुछ भी क्वायरी रहता है तो 9754573292 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर हमें कभी भी 24 आवर्स में कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। आप नर्सिंग स्टूडेंट्स की सारी क्वारीज को यहाँ पे मिनिमाइज़ किया जाता है, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचा देंगे, क्योंकि सभी को एक हेल्पिंग और सभी को एक अच्छी वैलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। तो हमारे पास आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी,
एम्स नॉर्सेट के रिगार्डिंग, आरआरबी के रिगार्डिंग। और देखो मैंने आरआरबी को बताया, एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि आप आरआरबी का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय द्वारा फिल करवा सकते हो। आपका जो फॉर्म है वो नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल किया जाता है, तो एरर के चांसेस ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ न्यू अपडेट आपके लिए लेके आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।